Hello, good morning, students. Class 10. क्लास 10 रियल नंबर फोर्थ पीरियड। हम लोग फर्स्ट पीरियड में पढ़े थे फिर डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा एल्गोरिथम में डिफरेंस। फिर एक बार रिपीट करते हैं। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग कोई एप्लीकेशन थ्योरम प्रूफ करते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। और उसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट दो पीरियड में पढ़े हैं, उसका सॉल्यूशन पढ़ा है, इससे एचसीएफ निकालना सीखे हैं और बहुत सारे थ्योरम का हमने प्रूफ, बहुत सारे सवाल देखे हैं। अब फोर्थ पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, एफ टी ए शॉर्ट में हम लोग इसको लिख देते हैं FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये है क्या? तो आप जरा देखिए, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, याद कीजिए आप कंपोजिट नंबर 4 कंपोजिट नंबर है, इसको लिख सकते हैं 2 into 2 मतलब 2 to the power 2। और कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, हम लोग लिख सकते हैं 6 2 into 3। 6 को और कोई दूसरे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 4 को 2 into 2 के अलावा दूसरे फॉर्म में लिखो, 4 into 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, ये बराबर 2 to the power 3। हालांकि 8 is equal to 2 into 4 भी लिख सकते हैं, बट 4 is not prime। ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक। और यहाँ देखिए 9 है, इसके बाद 9 को लिख सकते हैं 3 into 3 मतलब 3 स्क्वायर। 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 मतलब 2 to the power 2 into 3 to the power 1। 1 हम लोग लिखते नहीं है, पावर 1 लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या? ये है क्या, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां ऑर्डर कोई मायने नहीं रख सकता। हम 3 को इधर 2 को उधर लिख सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज नॉट नेसेसरी। मिक्स ऑर्डर में भी हो सकता है, आगे पीछे, बड़ा आगे, बड़ा नंबर आगे, छोटा नंबर पीछे, ऐसा कर सकते हो। सब कोई मतलब नहीं रखता, सीक्वेंस इज नो मैटर। और भी बहुत सारे हैं, 14 है, 14 को लिख सकते हैं 2 into 7। 15 है, इसको लिख सकते हैं 3 into 5। और बताओ क्या लगता है तुम्हें, 15 को कोई और अदर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? 14 को अदर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है? 4 को अदर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है? 6 को कोई अदर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर, दिस कंपोजिट नंबर, ये सारे कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट है, ये सब क्या है, यूनिक है। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of, expressed in the form of, every composite number can be expressed as the product of unique prime numbers, unique prime numbers। The order of prime numbers or product is not in fixed order, it is not necessary। तो देख लिया हम लोग, इसके थ्रू हम लोग यूज करेंगे, यूजिंग, अब हम लोग पढ़ना है, वी कैन फाइंड बाय फंडामेंटल, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या क्या करना है, बाय
by using FTA मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, we can find LCM and HCF of two or more numbers. Also, we can prove some theorem or statements. ओके, तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कुछ हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, और कुछ एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम और स्टेटमेंट कुछ हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इस मेथड से कैसे निकालेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। Find HCF and LCM of 12 and 18 by using fundamental theorem of arithmetic. हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। पहले क्या है, 12 है, 12 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3, और 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 3 स्क्वायर। 3 3 9 18। अगर नहीं हुआ तो रॉक में आप लोग कर सकते हैं ऐसे, 2 से 6, 2 से फिर 3 हो गया, यानी 12 इक्वल टू हो गया 2 into 2 into 3। 18 को आप 2 से 9, 3 से 3, यानी 18 बराबर 2 into 3 into 3, मतलब ये हो गया 2 to the power 2 into 3, ये हो गया 2 into 3 to the power 2। अब तो therefore HCF of 12 and 18 बराबर क्या होगा? मतलब HCF होता क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। क्या दोनों में कॉमन है? इसमें 2 का स्क्वायर होने का मतलब है 2 टाइम्स है, इसमें 2 का पावर मतलब 2 1 टाइम्स है, यानी एक 2 है जो दोनों में है, और इसमें एक 3 है, इसमें 2 3 है, तो एक 3 है जो दोनों में, यानी 6 हो गया आंसर हम लोगों का। अब देखिए ना, 6 से बड़ा कोई नंबर होगा ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। 9 से ये हो गया तो ये नहीं होगा, 12 नहीं होगा। 6 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो इस दोनों को डिवाइड करे। दैट्स व्हाई दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। सर एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इसमें क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें जो हाईएस्ट है वो कॉमन ले लेंगे। 2 to the power 2 ले लेंगे, इसमें 2 to the power 2 आ जाएगा, या इसमें 2 to the power 2 ले लिए तो इसका भी इसमें इंक्लूड हो गया, और इसका इनटू 3 to the power हाईएस्ट ले लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4 into 9 is equal to 36। 36 is the least number or smallest number which is divisible by both। 36 12 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है। अगर 24 तो 24 से नहीं होगा, 24 तो सिर्फ 12 से होगा, 18 से नहीं होगा। इसके आगे और भी नंबर होंगे, 72 होगा जो इस दोनों से डिविजिबल होगा, लेकिन हम लोग को 36 इज द लीस्ट नंबर। दिस इज द प्रोसेस by which we can find LCM and HCF of 2 or more numbers। दो नंबर का देखें, और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लार्ज नंबर आएगा, लार्ज एंड लार्ज तो हम लोग कर सकते हैं इस मेथड से। साथ साथ एक चीज और हम लोग सीखेंगे आगे। चलिए एक दो प्रॉब्लम आप लोगों के बुक से देखते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। This is the question है, express each of the following as the product of prime factor। 420 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो 2 से हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2
डिविजिबिलिटी बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्लास 7 में भी हम पढ़ाए हैं और आप 5 6 में पढ़े होंगे। यहाँ भी 9 में भी लिखवा दिए थे आपको। तो 2 1 जा 2 0 हो जाएगा यहाँ, 2 से डिवाइड नहीं रहेगा तो 0, 2 5 जा 10। वैसे भी कई बार बच्चे 210 है तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 तो गलत हो गया। 5 2 जा 30 होता है तो 0 बीच में आएगा तो 1 में डिवाइड नहीं लगेगा। 2 से आप करेंगे 2 1 0 तो 2 1 जा 2 कैंसिल, 1 आया डिवाइड नहीं लगेगा तो 0 देकर के अगला नंबर लाते हैं, तब ये 5 तब ये 10 कैंसिल। इस बात का ध्यान रखना होगा। 105 2 जा 210 ध्यान देना, 1 में डिवाइड करेंगे तो 0। कि हम रफ करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको डिवीजन ये फैक्टराइजेशन अच्छे से आ पाए। ये गलती जो मैंने यहाँ लिखा है ये गलती नहीं किया। अब यहाँ किससे लगेगा 5 1 6 सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट जाता है तो 3 से लग जाएगा। 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब 3 से नहीं होगा 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 14, 5 से हो जाएगा 35। तो therefore 420 is equal to 2 into 2 into 3 into 5 into 7। 2 to the power 2 into 3 power 1 into 5 into 7, 1 is equal to power। This is a required ये हो जाएगा यूनिट प्रोडक्ट। और कोई दूसरा प्रोडक्ट हो नहीं सकता है प्राइम नंबर का जिसके प्रोडक्ट के फॉर्म में 420 को ले सके। इस तरह का एग्जांपल है। चलिए अब इसमें आगे है एलसीएम और एचसीएफ को आप निकालते हैं। इस मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। बहुत सारा तो देखिए क्वेश्चन है आगे चलिए इसमें एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ 90 एंड 154 दिया है। क्वेश्चन है 90 एंड 154 तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में। रफ में हम लोग कर सकते हैं, जब लार्ज नंबर आएगा तो रफ इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। रफ इस तरह से करके 2 से क्या हो जाएगा 45, अब क्या आ जाएगा 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15, यानी कि 90 इज इक्वल टू हो गया 2 into 3 स्क्वायर into 5। अब है 90 इज इक्वल टू ये अब 144, तो 144 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से 7 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 3 to the power 2। अब HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या है कॉमन, तो 2 to the power 2 एक ही कॉमन है, इसमें पावर 4 है यहाँ 1 है, एक ही 2 कॉमन आएगा। 3 to the power 2 3 to the power 2 दो कॉमन आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3 3 जा 9 9 पर जा 36। 36 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी 18, 3 3 जा 9 9 to जा 18, सॉरी 18 is the greatest number by which both number are divisible। 18 8 जा 19 और 18 8 जा 144, दोनों कैंसिल हो गया। अब HCF से निकल गया, LCM क्या होगा, LCM जो होगा LCM 2 to the power 4 हाईएस्ट है, वो हाईएस्ट पावर वाला हम लोग प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। 3 to the power 2 3 to the power 2 3 to the power 2 आ जाएगा और 5 इसमें नहीं है, ऐसे है तो 5 आ जाएगा। फिर ये 2 to the power 8 4 कितना हो जाएगा, 2 to the power 4 8 हो जाएगा 16 और into 9 into 5 65 से 80। हेलो सुनिए ना, अब ये रिपोर्ट ठाक वाला काम नहीं किया, बड़े कर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब यहाँ आप देखिए 16 5 जा 80 80 into 9, तो आप टेक्निक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रफ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ लोग 80 से मल्टीप्लाई करना है 9 को, तो 8 9 जा 72 और 0 हो गया, इस आंसर। इस तरह से हम लोग
एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है, जितना कहने का फंडामेंटल थ्योरम उतना डिफरेंट ये है नहीं, उतना मतलब डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। ये आप बचपन से करते आ रहे हैं। अब चलिए कुछ एक दो और एग्जांपल लेते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं और कुछ रिलेशन भी बताएंगे एलसीएम एचसीएफ एंड रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड द टू नंबर्स। एक रिलेशन है, रिलेशन among two numbers and their LCM and HCF। चलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर ये रिलेशन लिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड LCM and HCF of 8 and 12। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में 8 is equal to 2 to the power 3, 12 is equal to 2 into 2 मतलब 2 square into 3। तो HCF बराबर हो जाएगा हम लोग को 2 to the power 2 मतलब 4 और LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 3 into 3, 8 3 जा 24। चलिए हम दोनों नंबर को प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर हो जाएगा 8 into 12 96 एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF बराबर 4 into 24 इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ये रिलेशन 3 नंबर्स के बीच में भी होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप 2 नंबर के बीच का जान लीजिए कि किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट उस दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी अगर इसको टेबल फॉर्म में लिखिए, if A and B are two positive integers, then A into B equal to LCM into HCF of A and B। ऐसा ठीक है, तो ये रहा। इसमें और भी है इस तरह का कुछ आपको प्रूफ करने वाला भी है, ऐसे तो बहुत इजी है। एक तो और एग्जांपल हम लार्ज नंबर का लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए, रिलेशन को बता दिए। एक और एग्जांपल लेकर के हम ये रिलेशन समझाने का प्रयास करते हैं। ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं। चलिए थोड़ा लार्ज नंबर ले, हम लोग 18 और 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो 18 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 हो जाए 18, और 24 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 का पावर 4, 8 3 जा 2 3 जा 2 to the power 3 into 3, 2 3 2 to the power 3 8 into 3 24। HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर मैक्सिमम क्या है, 2 दोनों में है, 1 2 इसमें 3 2 है, 1 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें 1 3 है, इसमें 2 3 है, 1 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब हो गया 6। एलसीएम हो जाएगा 2 to the power 3 हाईएस्ट है, 3 to the power 2 हाईएस्ट है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 72 हो जाएगा, 8 9 72। चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना कितना हम लोग को 18 है और 24 है। मल्टीप्लाई कीजिए, आपको टेबल याद रखना चाहिए 18 का, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 36 और 7 43। अब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है, एलसीएम हो गया हम लोगों को, एचसीएफ आ गया 6, एलसीएम हो गया 72। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12
कैरी 1 6 7 जा 42 और 1 53, ये दोनों हो गया इक्वल, हो गया ना 25। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स से डिफाइन हो गया। चलिए वेरीफाई करने के लिए आएगा, तीसरा सा वेरीफाई कर लेंगे। मैंने दो एग्जांपल दे दिया और लार्ज नंबर का भी रहेगा, जैसे कोई लार्ज नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल लार्ज नंबर है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 3 नंबर्स का हम लोग लेते हैं, 3 नंबर्स में क्या ऐसे लेंगे, 84 है, 90 है, 120 है। 84 है, 84 90 and 120, 190 and 120। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग 84 को लिखेंगे, रफ कर लेंगे हम लोग। 84 2 से हो जाएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, अब तो हो गया 2 to the power 2 into 3 into 7, 90 इक्वल 90 का हम लोग कर लेंगे 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, तो 2 into 3 स्क्वायर into 5, अब है 120 कर लेंगे। रफ में पीछे नहीं, सामने ही पेज पे करेंगे। ये जो रफ नहीं है, एक तरह का कैलकुलेशन है जो सामने ही करेंगे, आप कॉपी के पीछे में नहीं करेंगे, ये जस्ट इसी के सामने में ही करेंगे। ये जो रफ कर रहे हैं तो ऐसे ही सामने में करेंगे, पीछे में नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि पीछे में नहीं करना है, सामने में करना है। 2 से 2 6 जा 0, फिर 2 से ये हो जाएगा 30, फिर 2 से ये हो गया 15, फिर ये 3 से हो गया 5 हो गया। ये 120 को लिख सकते हैं 2 to the power 123 into 3 into 5। HCF बराबर हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में क्या कॉमन है, एक 2 इसमें 2 2 है, इसमें 3 2 है, लेकिन इसमें एक ही 2 है, तो हम लोग एक ही 2 कॉमन आएगा। 3 इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है, तो एक 3 आएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो 5 नहीं लेंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो 7 नहीं आएगा। यही हो जाएगा हम लोग का HCF। आप प्रॉपर निकाल करके चेक करेंगे, यही आएगा। आप कैसे निकालते थे HCF, जैसे आप 84 से डिवाइड करते थे 90 को, तो 1 टाइम्स 84 फिर आता था 6, कैंसिल 6 से करते थे 84 को, 6 1 जा 6, 2 4 6 4 जा 24, कैंसिल आउट, फिर 6 से करते थे 120 को, ये 6 2 जा 12, कैंसिल 0 0 6 हो गया। HCF लास्ट वाला डिवाइजर क्या हो गया 6 HCF। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो सब यहाँ प्रोडक्ट में लिखा है। 2 to the power हाईएस्ट कितना है 3, 2 to the power 3 आ जाएगा। 3 to the power हाईएस्ट कितना है 2, तो 3 to the power हाईएस्ट 2 आ जाएगा। 5 to the power हाईएस्ट कितना है 1, 5 आ जाएगा। एक क्या बच गया 7। इस तरह से सारे हाईएस्ट पावर 2 का 3, हाईएस्ट पावर 3 का 2, हाईएस्ट पावर 5 का 1, हाईएस्ट पावर 7 का, और कोई प्राइम फैक्टर है इसमें 11 13 और कोई है नहीं, जो इसमें है। अब हो जाएगा इसका प्रोडक्ट ये इसको थोड़ा टेक्निकल करना है ताकि आपको रफ करने की जरूरत नहीं, कम से कम रफ करने की जरूरत हो। ये हो जाएगा 8 2 2 जा 4 जाए, ये हो जाएगा 3 जा 9 into 5 into 7। देखिए जीरो वाले नंबर लाइए, 8 5 जा 40 into 9 into 7, 9 4 जा 36, एक जीरो आ जाएगा into 7 बराबर, अब एक जीरो 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25। दिस इज द, ये जो है ये रिलेशन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स है। इसका एक और रिलेशन होता है जो हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल यहाँ देखिए हम लोगों को ये प्रोडक्ट ठीक है चेक कर लेते हैं। 8 9 5 7, 8 5 जा 40 into 9, 9 4 जा 36, 7 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके मेथड से इससे किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं तो आपको आता है प्राइम फैक्टर कैसे करना, उसको पावर के फॉर्म में लिखना, तो ये तो आ गया। इस मेथड से हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो आपने देख लिया, 4 5 एग्जांपल लेकर हम लोगों ने चेक किया है, बनाया।
और यहाँ एक रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ का, दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ में दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखना, ये भी आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे रहेगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट दे देगा क्वेश्चन में, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पूछा है एलसीएम भी है तो एलसीएफ निकालें, तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन होगा तो हम लिख के बताते हैं आपको। हाँ ये क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एलसीएम इज इतना, वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड अदर नंबर। यह क्वेश्चन आपके आगे से हमारा क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 45। ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं रिलेशन पे। क्वेश्चन है HCF, the HCF of two numbers, the HCF of two numbers is, the HCF of two numbers is, HCF two number is 45 and their LCM is, and their LCM is 155, sorry 155. The LCM of number is, the LCM of number is 145 and their LCM is 2175. 2175. This is the LCM. If one number is 725, if one number is 175, then sorry 175 means 725, then find other number. In find 725, find other number. तो पढ़े प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन में लिख लेंगे LCM इक्वल टू 2175, HCF is equal to 145 and one number बराबर 725। ठीक है, तो लोग क्या करें, A into B यानी टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF। तो एक नंबर बराबर यानी अदर नंबर बराबर क्या हो जाएगा, LCM into HCF। नहीं हम लोग इसको वन नंबर को हम लोग क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं बराबर HCF बाई A आ जाएगा, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो इधर कर देते हैं आपको दिख जाएगा अच्छे से। B मतलब अदर नंबर, LCM कितना है, LCM 2175 into HCF 145, फर्स्ट नंबर 725। चलिए कैंसिल कीजिए, 75 से 25 से भी कैंसिल हो जाएगा, 25 से भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो 25 2 जा 50, कितना बचा 50, 72 minus 50 22, 22 पे 2, 22 पे 5 225, कितना आ जाएगा 25 9 जा 25 is 200, 25 9 is 225, 25 6 से कैंसिल कीजिए, 25 8 जा 200, कितना बचा 17 पे 5, तो 25 6 जा 150, 25 7 जा। अब 19 से ये कटेगा लगता है 5 टाइम्स, 30 पर 35 जा होता है 150, तो 29 5 जा 125। देखो B is equal to मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 जा 43, 435 इज द अदर नंबर। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से आपको कभी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा, दो नंबर का प्रोडक्ट दे दे पहले, दो नंबर दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, एचसीएफ दे देगा, एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा। बहुत आसान है ये टॉपिक।
इस टॉपिक से कुछ स्टेटमेंट जो प्रूफ करना है वो कैसे प्रूफ करते हैं वो आपको कुछ दे देगा, ठीक है। वो प्रूफ हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल इस क्लास में एक दो और प्रॉब्लम इसको बनाते हैं। एक प्रॉब्लम बनाकर फिर ओपन करते हैं, इससे वीडियो लंबा हो जाता है, फिर अपलोडिंग में परेशानी होती है लॉन्ग वीडियो। तो हम एक प्रॉब्लम को बना करके इसको ओपन करते हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 100। जो क्वेश्चन है चलिए लिखते हैं इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द smallest number, find the smallest number which when increased by increased by 17 is exactly divisible by both, exactly divisible by both 520 and 400, 520 and 468। अब क्वेश्चन को समझिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लेवल हार्ट का प्रिपरेशन किए, प्रिपरेटरी का क्लासेस किए हैं या अगर ना भी किए हैं तो एलसीएम एचसीएफ 5 6 में पढ़े हैं तो वहां पे इस तरह का प्रॉब्लम आप बनाए। फर्क ये है कि वहां कुछ अलग ढंग से बनाते थे, यहां कुछ अलग ढंग से। वहां एलसीएम एचसीएफ आप लंबा करके इस तरह से फैक्टराइज करके निकालते थे, यहां पर फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो नंबर को यूज करके निकालते। बस प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम टू सेम टाइप का सवाल है। बहुत सारे सवाल आप बनाए होंगे 5 6 क्लास में। अगर आप प्रिपरेटरी का क्वेश्चन बनाए होंगे, प्रिपरेटरी का प्रिपरेशन किए होंगे नवोदय नेत्रहाट सिवलतला है ना, हजारीबाग गर्ल्स का जो स्कूल है सबके लिए जो इस तरह का सैनिक स्कूल इस तरह का जो प्रिपरेशन किए होंगे वो इस तरह का ढेरों सवाल आप मैथमेटिक्स में बनाए होंगे। ऑस्कर का जो भी आता है ऑस्कर अर्थमेटिक उसमें आप बनाए होंगे ढेरों सवाल है। मेरा वापस आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, वह स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको इतना से इंक्रीज करा है is exactly divisible by both, इस दोनों से डिविजिबल हो जाए। जैसे हम 5 और 6 दोनों से डिविजिबल होने वाला वो नंबर कौन होगा? इस दोनों का एलसीएम। the smallest number, LCM is the smallest number, इस दोनों का एलसीएम जैसे हम कहेंगे 4 और 6 दोनों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों से डिवाइड होने वाला तो ढेरों नंबर है। 24 भी है, 12 भी होगा, 24 भी होगा, 36 भी होगा, 48 भी होगा, लेकिन इस सब में सबसे स्मॉलेस्ट है 12। दैट मींस एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 और दैट 4 नंबर्स। तो एलसीएम ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वो नंबर निकालना है जिसमें ये ऐड करने पे इस दोनों से डिविजिबल हो जाना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो पहले इन दोनों का हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर निकाल दोनों से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं, मतलब दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को a बराबर हो गया, सॉल्यूशन a बराबर हो गया 520 एंड b बराबर हो गया 468। 520 को पहले फैक्टराइज करेंगे तो 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 0, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा 5 3 जा हो गया। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 520 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 into 5 into 13। अब ये 468 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14। अब 17 किसी के टेबल में आता है 3 आता है, 3 इसमें तो 7 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। अब ये कट जाएगा, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 13 9 117
17 हो गया। तो हो गया हम लोगों को 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 13। तो एलसीएम बराबर क्या, एलसीएम निकालना हमने यहाँ कुछ डिसाइड करना होगा। इसको समझ करके ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, उस समझ पढ़ने का, पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें इसमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है समझने का, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नहीं होता है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन को या तो रट्टा मारना पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स का रट्टा मारने से काम चलेगा नहीं। तो इसलिए आपको सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। चलिए फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ऊपर लिखा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना। किस तरह का स्मॉलेस्ट नंबर, तो आगे लिख रहा है व्हिच व्हेन, जब उसमें से इंक्रीज दिख रहा है 17, जब उस नंबर को इंक्रीज करा है 17 तो वह नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इस दोनों से। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला नंबर निकाल लेंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला नंबर स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो एलसीएम होगा। इसका क्लियर है एलसीएम का डेफिनेशन से। आइए इसमें 2 टू द पावर हाईएस्ट क्या है 3, तो 3 आ जाएगा। 3 टू द पावर हाईएस्ट क्या है 2 है। 5 टू द पावर हाईएस्ट क्या है, एक ही है। 13 टू द पावर हाईएस्ट क्या है, 1 ही है। अब चलिए ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर बताए थे मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक, ये कितना 9, ये कितना 5। क्या हम लोग एक ही बार कर सकते हैं यहाँ से 2 टू द पावर क्या है 8 5 जा 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 कर लेंगे और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13। अब 13 से इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 9 4 जा 36 into 13, 13 से मल्टीप्लाई कर लो, एक 0 आ जाएगा। 13 6 जा 78, कैरी 7, 33 जा 39 और 7 46। ठीक है ना जी प्रोडक्ट, ठीक से फिर से बता लो 0 13 6 जा 78, 7 13 3 जा 39 और 7 46। ठीक है, ये ध्यान रखना कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। तो ये तो नंबर निकल गया तो वो जो इस दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है ये नंबर नहीं निकालना है, वह नंबर निकाले जिसको इतना से इंक्रीज कराए, यानी उस नंबर में इतना जोड़े तो इस दोनों से डिविजिबल हो जाए, यह नंबर डिविजिबल हो जाता है। रिक्वायर्ड का क्या होता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो नंबर पूछा जाता है, जो है अभिष्ट नंबर जो पूछा जा रहा है, जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरत है, वो नंबर बराबर हो जाएगा हम लोगों को 4680 माइनस 17। मतलब इसमें से ये नंबर तो पूरा डिविजिबल होने वाला नंबर है, लेकिन हम वो नहीं पूछ रहा है, वो नंबर निकाले जिसको इंक्रीज कराए इतना तब डिविजिबल हो, तो इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 17 माइनस करेंगे तो 4663 हो जाएगा। यानी इसमें आपको ऐड करोगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा जो कुछ दोनों से डिविजिबल है, लोग ये पूछ रहा है, समझ में आता है। यानी इस नंबर में हम 17 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा और यह नंबर डिविजिबल है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो फाइंड करे स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 17 ऐड करे तो नंबर डिविजिबल हो जाए। ये नंबर डिविजिबल होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसमें से घटा के इतना, इसमें आप 17 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा वापस। तो ये दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये हो गया ना आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको जाकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आप बनाइएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में है, आरएस एडवांस में, आरटी शर्मा में बहुत सारे हैं, आप सबसे बनाइएगा। फिर आगे हम लोग कोशिश करेंगे और सारे इसके 2-4 प्रॉब्लम और इस पर हम बनाएं और फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग कल की क्लास में, हम लोग कल के वीडियो में अपलोड करेंगे। थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से और सारे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।